हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्लीव्स की डिजाइन, कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, स्लीव्स कटिंग के लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल चेक करना है। हाफ इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए हम आर्म होल की गोलाई चेक कर लेंगे। तो देखिए, आर्म होल की गोलाई हमारे 8.5 इंच आ रही है और 1.5 इंच मार्जिन का। अब तैयार स्लीव्स की लेंथ मेरी 4 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आर्म होल की गोलाई ली है मैंने 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 2 इंच पर हमने इसे स्लीव्स को डाउन किया है। अब स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 6.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें साइड से फैब्रिक को ऐसे सीधा कट कर लेना है। कम ज़्यादा आ रहा है तो हम ऐसे सीधा कट कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो 2.5 इंच हम सेंटर से सामने की तरफ लेंगे। देखिए, यहाँ से 2.5 इंच सामने की तरफ लेते हुए हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब स्लीव्स को सीधा करते हुए हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई कट कर लेंगे। देखिए, ऐसे हमें क्रॉस लगा लेनी है। फ्रंट आर्म होल की गोलाई में हम ऐसे क्रॉस लगाएंगे चौक से, ताकि हमें समझ में आ जाए फ्रंट आर्म होल में ही हमारा ये स्लीव्स अटैच होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब मेन फैब्रिक के साथ हम अटैच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे स्लीव्स को। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे और नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे सीधा कट कर लेंगे और पूरे स्लीव्स को हम ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब पूरा फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटाते हुए मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ऐसे कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। अब आर्म होल की तरफ से हम ऐसे सीधा कट कर लेंगे। अब डिजाइन के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है, 2 इंच रखा है मैंने फोल्ड की तरफ से और लेंथ में लिया है मैंने 3.5 इंच और हाफ इंच पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फैब्रिक पेपर पेस्टिंग को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब अस्तर के फैब्रिक पर पेपर पेस्टिंग चिपका लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से ऐसे कॉर्नर अंदर की तरफ लेते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है, फैब्रिक को अंदर की तरफ लेते हुए। अब स्लीव्स को हमें बराबर सेंटर से एक मार्किंग कर लेनी है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ऐसे हम रखेंगे। जो पेपर पेस्टिंग हमने रेडी किया है उसका भी सेंटर पर सेंटर अटैच करना है और पिनअप करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेंगे और जो पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर से हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है। कॉर्नर से नीडल को बराबर अंदर की तरफ लेते हुए पलटा लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट करना है और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। कॉर्नर से अच्छी तरह से कट्स लगा लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पेपर पेस्टिंग पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। अब हमने डिजाइन के लिए एक फैब्रिक लेना है, तो उसकी लेंथ रखी है मैंने, विड्थ में रखा है 15 इंच और लेंथ में रखा है मैंने 5 इंच और इसका सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से बराबर से 2 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे। नीचे से भी हमारे 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब जो सेंटर की मार्किंग है वो सेंटर पर हमें 2 इंच पर बराबर से सेंटर पर हमें प्लेट्स अटैच कर लेनी है। तो एक के ऊपर एक हमें ऐसे प्लेट्स रखते हुए उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ही फैब्रिक ले सकते हैं प्लेट्स बनाने के लिए। मैं 6 प्लेट्स बना रही हूँ, 3 एक साइड में और 3 एक साइड में आएगी मेरी। और प्लेट्स को अच्छी तरह से बिठाते हुए सामने की तरफ हम ऐसे पिनअप से प्लेट्स को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। देखिए, इसी तरह से अच्छी तरह से प्लेट्स को तिरछे में ऐसे बिठा लेनी है। ऊपर की तरफ हमारा हाफ इंच का डिस्टेंस आना चाहिए पूरे प्लेट्स में। इसी तरह से तीनों प्लेट्स हमारे एक सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें बिठा लेनी है नीचे की तरफ से।
अब सामने की तरफ से पिनअप लगाते हुए अच्छी तरह से प्लेट्स को हम ऐसे बिठा लेंगे। अब ऊपर की तरफ से हमें प्लेट सेट होने के बाद उसके ऊपर से हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अब हमें पिनअप निकाल लेनी है। अब एक अस्तर का फैब्रिक लेते हैं और उसके ऊपर से बराबर से हमें जो हमारी प्लेट्स रेडी की है उसी फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर। अब जो हमने डिजाइन रेडी की है उसको बराबर से स्लीव्स के सेंटर से अटैच कर लेनी है और बराबर हमें पिनअप लगाते हुए स्लीव्स को अच्छी तरह से बिठा लेंगे और कॉर्नर से बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है और जो हमने स्लीव्स की कटिंग की है उसको बराबर से रखते हुए हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे गोलाई में हम स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेनी है और ऐसे हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसी वीडियो में हम फिटिंग भी देखेंगे। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, दोनों पार्ट के मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब इसकी हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो देखिए 9.5 इंच हमारा चेस्ट आ रहा है और वेस्ट में आ रहा है मेरा 7.5 इंच। ऐसे हमें मार्किंग कर लेनी है और 1.5 इंच मार्जिन का रखते हुए ऐसे हमें मार्किंग कर लेंगे। अब दूसरे साइड में भी हमें जो हाई की पट्टी है उसको छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है। 9.5 इंच चेस्ट और वेस्ट में आ रहा है मेरा 7.5 इंच और बैक पार्ट की फोल्डिंग लेते हुए ऐसे हमें बैक पार्ट की ही मार्किंग करनी है फिटिंग की। तो वेस्ट में आ रहा है मेरा 7.5 इंच और चेस्ट में आ रहा है मेरा 9.5 इंच। ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और दूसरे साइड में भी हमें ऐसी मार्किंग कर लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब हमें शोल्डर अटैच करना है। तो फ्रंट पार्ट का जो आर्म तुरपाई की पट्टी है उसको बैक पार्ट में पलटाते हुए हमें हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये शोल्डर अटैच हो चुका है। अब स्लीव्स अटैच करने से पहले हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट हमें आर्म होल की तरफ से चेक कर लेनी है। कम ज़्यादा हो तो स्लीव्स अटैच करने से पहले उसको हम ऐसे छाट सकते हैं। अब हमें स्लीव्स अटैच करने से पहले स्लीव्स का भी आर्म होल चेक करना है। कम ज़्यादा हो तो हम ऐसे आर्म होल की तरफ से फैब्रिक को ऐसे सीधा छाट लेंगे। 2 इंच तक हमें सीधा छाट लेना है फैब्रिक को और जो हमारे फ्रंट आर्म होल की गोलाई है वो हमारे फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए, उसका ध्यान रखें। और स्लीव्स का जो डिजाइन है वो बराबर शोल्डर के ऊपर रखते हुए हम ऐसे फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटाते हुए सामने की तरफ से भी हमें ऐसे स्टिच करनी है। जो हमारे स्लीव्स की डिजाइन है वो बराबर सेंटर में शोल्डर के ऊपर ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। और ऐसे हमें स्लीव्स अटैच कर लेनी है और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पक्की स्टिच कर लेनी है। ऐसे हमें दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हमें फिटिंग की स्टिच करनी है। तो हाई हुक की पट्टी पर हम ऐसे पिनअप से अटैच कर लेंगे हाई हुक की पट्टी और बैक पार्ट का सेंटर निकाल लेना है। देखिए सेंटर से बराबर से मार्किंग कर लेंगे और जो बैक पार्ट का सेंटर है वो हमारा हाई हुक की पट्टी पर बराबर से पिनअप करते हुए अटैच कर लेंगे। और सबसे पहले हम राइट साइड से एक फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है। राइट साइड पर कॉर्नर के हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे राइट साइड से। ये हमारी गुम स्टिच हो जाती है, इसलिए हमेशा राइट साइड पर एक स्टिच कर लेनी है। सिल्क फैब्रिक के हमेशा ये धागे निकलते हैं, इसलिए हमें एक गुम स्टिच देनी होती है। अब ब्लाउज को हम पलटा लेंगे और कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से ब्लाउज को पलटाते हुए हम कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब हमें फिटिंग का मार्किंग हमने कर लिया है। अब हमें स्लीव्स की राउंड आ रहा है मेरा 6.5 इंच। ऐसे मार्किंग करते हुए जैसे हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ।
अब 1/2 इंच के डिस्टेंस पर एक स्टिच और कर लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों साइड की फिटिंग कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों साइड की फिटिंग कर लेंगे और धागे को हम कट कर लेंगे। देखिए पिनअप निकालते हुए ऐसे हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे स्लीव्स भी रेडी हो चुकी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।